प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें 50 राजस्थान की क्लास संस्कृति के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और नए संभावित क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है, यहां से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रमुख चित्रकला शैली क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी को कमेंट करते चलना है पूरी क्लास में। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो साथियों, राजस्थान की प्रमुख चित्रकला शैली कौन सी है? किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, नाथद्वारा शैली या आमेर शैली? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, यहां से प्रश्न आएगा। राजस्थान की प्रमुख चित्रकला शैली है नाथद्वारा शैली। कौन सी है? नाथद्वारा शैली आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा में कौन सा मेला आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। कोटा के अंदर कौन सा मेला आयोजित होता है? पुष्कर मेला, दशहरा मेला, गणगौर मेला या तीज का मेला? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। कोटा शहर जिसे राजस्थान की शिक्षा नगरी भी कहते हैं, वहां पर कौन सा मेला लगता है? दशहरा मेला। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा मेला लगता है दशहरा मेला। आपका यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर के अंदर कौन सा मेला आयोजित होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से बताओ भाई। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर में कौन सा मेला आयोजित होता है? पुष्कर मेला, बजरंग मेला, गणगौर मेला या तीज मेला? ऑप्शन आपके सामने है, यहां से बताना है आपको। तो साथियों, भरतपुर के अंदर कौन सा मेला आयोजित होता है? बजरंग मेला। ध्यान में रख लेना, बजरंग मेला राजस्थान में कहां पर लगता है? भरतपुर में लगता है। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की प्रमुख लोक कला क्या है? बताओ भाई। अपने राजस्थान की प्रमुख लोक कला आपको बतानी है। मधुबनी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, वारली चित्रकला या फड़ चित्रकला? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की प्रमुख लोक कला क्या है? फड़ चित्रकला। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस लोक देवता को ऊंटों का देवता माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन से लोक देवता हैं जिनको ऊंटों का देवता माना जाता है? जब ऊंट बीमार हो जाते हैं ना, तब उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो कौन से लोक देवता होंगे? पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी या तेजा जी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऊंट बीमार होने पर ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? लोक देवता पाबू जी को। लोक देवता पाबू जी को मेरे प्यारे विद्यार्थी ऊंटों का देवता माना जाता है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? घूमर, बवाई, गीदड़ या चरकुला? मेरे प्यारे विद्यार्थी, अपने राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य आपसे पूछा जाए तो घूमर नृत्य आपका राइट होगा भाई। घूमर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाडोती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाडोती बोली हाडोती क्षेत्र में बोली जाएगी, ठीक है ना। और हाडोती बोली किन जिलों में बोली जाती है? कोटा, बूंदी आपका राइट होगा भाई। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ या हाडोती क्षेत्र, इसमें हाडोती बोली जाती है। बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अहीरवाटी बोली को किस नाम से भी जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अहीरवाटी जो बोली है ना, ये राठ क्षेत्र में बोली जाती है। इसको राठी बोली के नाम से भी जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो भाई। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसमें कौन सी बोली बोली जाती है? मालवी, मेवाड़ी, वांगड़ी या फिर ढूंढाड़ी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है ना, उसमें वांगड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। ढूंढाड़ से तो ढूंढाड़ी जयपुर तरफ बोली जाती है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तिम्मनगढ़ का किला कहाँ पर अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताओ भाई। तिम्मनगढ़ का किला राजस्थान में कहाँ पर है? धौलपुर में, जयपुर में, सीकर में या फिर करौली में? तिम्मनगढ़ का किला पहले भी परीक्षा के अंदर आया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी हाल ही में जो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था। उससे पहले जेल प्रहरी के अंदर भी पूछा गया था। तिम्मनगढ़ का किला ये कहाँ पर है? ये करौली में है भाई, ध्यान में रख लेना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तिम्मनगढ़ का किला करौली में अवस्थित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरगासुली कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सरगासुली कहाँ पर है? अजमेर में, जोधपुर में, करौली में या जयपुर में? सरगासुली कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपका राइट होगा सर जयपुर में। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सरगासुली जयपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? साथियों रणकपुर का जैन मंदिर कौन से जिले में अवस्थित है? पाली जिले में। इस मंदिर में कितने खंबे हैं? 1444 खंबे। कितने हैं? 1444 खंबे आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सलीम सिंह की हवेली, ठीक है ना, सलीम सिंह की जो हवेली है वो कहाँ पर है? जैसलमेर में, भरतपुर में, जोधपुर में या फिर टोंक में? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सलीम सिंह की हवेली? आपका राइट होगा सर जैसलमेर में। सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का लौह पुरुष की बात हो रही है भाई, तो दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, अशोक विहार मृग वन कहाँ पर है? ध्यान में रखना, स्टार लगा लेना भाई, ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपेंगे। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कम समय बचा है, समय कम बचा है, अभी से क्लास को लाइक कर लो भाई, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। और हर एक क्लास को देखना है, प्लेलिस्ट बजाकर अन्य क्लासें भी पड़ी हुई हैं। साथियों यहाँ से आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चन बताए जाते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, ठीक है ना। अशोक विहार मृग वन कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है भाई? जयपुर आपका राइट होगा। अरे जयपुर तो अपनी राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, राजस्थान किसी में पीछे नहीं है। साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो पूरे भारत में राजस्थान सबसे बड़ा है। क्या है? राजस्थान अपना राइट होगा। और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा है? जैसलमेर है। पूरे भारत में तो राजस्थान है, राजस्थान में जैसलमेर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट करो भाई। अपने राजस्थान में सबसे लंबे कार्यकाल कौन से मुख्यमंत्री का रहा? मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्हों आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य खेल क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का राज्य खेल क्या होगा? हॉकी, कबड्डी, कुश्ती या बास्केटबॉल? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का राज्य खेल की बात करें तो अपने राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। क्या है? बास्केटबॉल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सीट पक्की करना चाहते हैं, तो साथियों राम क्लासेज लेके आए आपके लिए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में भी शानदार तैयारी करके अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। तो कोर्स रहेगा आपका बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि कला, संस्कृति, प्रमुख बोलियां, हिंदी और इंग्लिश, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में यहाँ से आएंगे। तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे राजस्थान की कला, संस्कृति, प्रमुख बोलियों के नोट्स, बिल्कुल सटीक नोट्स हम आपको देंगे। आपको एक बार पढ़ना है, पूरा सिलेबस कवर। हिंदी की बात करें तो हिंदी के सटीक नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे, एक बार पढ़ेंगे तो आपकी हिंदी चुटकी में कवर, ठीक है ना। हिंदी का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि सटीक प्रकार से हमारे नोट्स बनाए गए हैं। और साथियों आपको मिलेगी आपका जो पूरा सिलेबस है, हिंदी, राजस्थान जी के, इंग्लिश के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पूरे सिलेबस का निचोड़ है, पूरे सिलेबस का निचोड़ है 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्हीं में से आपका पेपर छपेगा, इन्हीं में से आपके 80% क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो भाई कि सर मुझे हाई कोर्ट का सिलेबस चाहिए, हाई कोर्ट का कोर्स चाहिए। मैं आपको ये कोर्स 2 मिनट के अंदर ही प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ठीक है ना। ये कोर्स ले लेना है। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस रखी गई है। मात्र 199 में कोर्स आप ले सकते हैं और कम समय में शानदार तैयारी करके आप सिलेक्शन भी पा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और मैसेज कीजिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय किस जिले का है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय की बात करें वो श्रीगंगानगर का है। किसका है? श्रीगंगानगर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन,
अपने राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी राजस्थान की राजभाषा की बात करें तो हिंदी। कौन सी है? हिंदी राजस्थान की राजभाषा है भाई। डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर राज्यपाल पूछे जा रहे हैं भाई। अपने राजस्थान के पहले राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेयर कर दो भाई। जितने भी साथी क्लास में जुड़ रहे हैं आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी बात को मानना। जितने भी साथी हैं व्हाट्सएप पर शेयर कर दो। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल पूरा सिलेबस आपका कवर कराऊंगा। राम क्लासेज बूंदी सिलेक्शन की गारंटी देता है। यहाँ पर वही क्वेश्चन बताए जाते हैं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो भाई शेयर कर दो, दबा के शेयर कर दो, ठीक है ना। चलो भाई क्लास में आ जाओ। राजस्थान की आकृति कैसी है? अपना राजस्थान आपने देखा होगा नक्शे में, कैसा है? विषम कोण या चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति है, ठीक है ना। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महारानी कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महारानी कॉलेज की बात करें तो उदयपुर, जयपुर, दिल्ली, जोधपुर कहाँ पर है? अरे पढ़े होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप। महारानी कॉलेज में कौन कौन पढ़ा है? महारानी कॉलेज अपने राजधानी जयपुर में। कहाँ पर है? राजधानी जयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पान मेथी उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला जहां पर पान मेथी का उत्पादन होता है सर्वाधिक होता है राजस्थान में, कहां पर होता है? नागौर में। सर्वाधिक पान मेथी का उत्पादन कहां पर होता है? नागौर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। कौन सा शासक है जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? वो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। जैसलमेर के गुंडाराज के लेखक कौन थे? सागरमल गोपा, बिल्कुल राइट है। जैसलमेर के गुंडाराज के लेखक कौन थे? सागरमल गोपा आपका राइट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बारी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए भाई। जो बारी नामक आभूषण है ना, ये कहां पर पहना जाता है? कलाई में, कान में, नाक में या गले में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बारी नामक आभूषण पहना जाता है नाक में। कहां पर पहना जाता है? नाक आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, जो बहुत बार परीक्षाओं में आ रहा है कि संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत धन्ना की बात करें तो संत धन्ना का जन्म हुआ था टोंक में। टोंक में कहां पर? धुआंकला गांव में संत धन्ना का जन्म हुआ था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता बताया था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन है जिसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता बताया था? वो थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कर्नल जेम्स टोड ने किस महल को कृष्ण के मुकुट के समान बताया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस महल को कृष्ण के मुकुट के समान बताया था? हवा महल, चंद्र महल, सरिस्का पैलेस या डीग महल? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने ना कृष्ण के मुकुट के समान बताया था हवा महल को, जो कहाँ पर है? जयपुर में। हवा महल जयपुर है ना, इसको कृष्ण के मुकुट के समान बताया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के प्रसिद्ध महल जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया अवस्थित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध महल है जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया है? खेतड़ी महल आपका राइट होगा भाई। क्या हो जाएगा? खेतड़ी महल आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, चौकेलाऊ महल राजस्थान में के कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौकेलाऊ महल ये कौन से किले में है भाई? ये जोधपुर दुर्ग में, ठीक है ना। जोधपुर दुर्ग में चौकेलाऊ महल अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसको राजस्थान का गौरव कहेंगे? गौरव पूरे राजस्थान है, उस पर गर्व है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका राइट होगा, इसको राजस्थान का गौरव कहा जाता है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राज्य में 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पर पाया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में 7 रंगों का मार्बल पाया जाता है खादरा गांव पाली में।
खादरा गांव है ना पाली में, वहां पर 7 रंगों का मार्बल पाया जाता है। आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली बताओ भाई। लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ददरेवा। क्या होगा? ददरेवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग कौन सा होगा? गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में है, ये गागरोन दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है। प्रश्न आ सकता है जल दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग कौन सा है? जल दुर्ग कौन सा है? गागरोन दुर्ग आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबी बावड़ी कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों लंबी बावड़ी की बात कर ले तो ठोक देना। क्या ठोकेंगे? धौलपुर के सर धौलपुर में लंबी बावड़ी अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, प्रसिद्ध जिला। अरे साथियों झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। किसको कहते हैं? उदयपुर को झीलों की नगरी नगर कहा जाता है। क्वेश्चन। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर किस शैली का मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर की बात करें तो कौन सा होगा? पाली जिले का सेवड़ी का जैन मंदिर, रामगढ़ का बिंड देवरा मंदिर, मेनाल का महाकालेश्वर मंदिर या डूंगरपुर का सोमनाथ। साथियों भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है ना तो सेवड़ी का जैन मंदिर है भाई, जो पाली जिले में है। सेवड़ी का जैन मंदिर है, भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है? तो रानी जी की बावड़ी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। आबानेरी स्थित चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? साथियों चांद बावड़ी कहां पर है? आबानेरी दौसा में, ठीक है ना। ध्यान में रखना भाई, अपनी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। और साथियों राजस्थान जीके में आपको पढ़ाऊंगा। हिंदी के लिए आपके लिए मैम है, मैम ने अच्छी अच्छी क्लासें डाल रखी है, उनकी क्लासों को भी देखना। बहुत शानदार हिंदी व्याकरण कवर करा रही है, तो आप सभी जाइए उनकी क्लासों को भी देखिए। साथियों बहुत शानदार सिस्टम है अपने चैनल पे, और अपने चैनल पे वही क्वेश्चन आते हैं, वही क्लासें आती हैं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होती है। परीक्षा की महत्वपूर्ण दृष्टि से उठाए गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में आ रहे हैं, ठीक है ना। आबानेरी स्थित चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजा चांद ने, और इस बावड़ी का नाम भी चांद बावड़ी रखा। यह आबानेरी दौसा में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का कौन सा शहर है जो बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है? वो हो जाएगा बूंदी। बूंदी को साथियों बावड़ियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। मेड़तनी जी की बावड़ी कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें मेड़तनी जी की बावड़ी तो ये झुंझुनू में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप सोच रहे हैं सर आप क्वेश्चन क्यों छोड़ रहे हैं? साथियों वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले बता दी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो भाई। निरंजन संप्रदाय के संस्थापक कौन है? बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। कमेंट आ रहा है सर ऐप को डाउनलोड करें या व्हाट्सएप से? बिल्कुल हाँ साथियों, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबरों पे मैसेज करके व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप से भी आप कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है ना। निरंजन संप्रदाय के संस्थापक की बात करें तो हरिदास आपका राइट होगा। हरिदास ने निरंजन संप्रदाय की संस्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन। संत पीपा की गुफा कहां पर है? तो गागरोन के अंदर संत पीपा की गुफा अवस्थित है। कहां पर है? गागरोन में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा का प्रसिद्ध जो मानगढ़ धाम है वो भील समुदाय से संबंधित है भाई। किससे है? भील समुदाय आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों वागड़ के गांधी कहाँ के रहने वाले थे? डूंगरपुर के। कहाँ के रहने वाले थे? डूंगरपुर के रहने वाले थे। आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन थी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन तो भाई स्टार लगा लेना, ये साथियों आपकी परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन थी भाई? इंदुमती, राजमती, पद्मिनी या देवल देवी? साथियों बिसलदेव रासो की जो मुख्य महिला पात्र थी वो थी राजमती। कौन थी भाई? राजमती मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र थी। चलिए अगला क्वेश्चन। मजार फकरी कौन से जिले में अवस्थित है? प्यारे विद्यार्थियों बात करें मजार फकरी की तो ये कहां पर है? ये डूंगरपुर में है भाई। कहां पर है? डूंगरपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। हर्षत माता का मंदिर कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें हर्षत माता के मंदिर की तो ये कहां पर है? आबानेरी दौसा में। आबानेरी
दौसा में हर्षत माता का मंदिर अवस्थित है। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, दोहरी परकोटे वाला मिट्टी से बना हुआ दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे, वो कौन सा दुर्ग है भाई? भरतपुर का किला। बिल्कुल साथियों, भरतपुर का राइट हो सकता है। भरतपुर का किला है जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, संत रैदास की छतरी निर्मित है। संत रैदास की छतरी कहां पर है भाई? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में या डूंगरपुर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत रैदास की छतरी की बात करें तो चित्तौड़गढ़ आपका राइट होगा। चित्तौड़गढ़ में संत रैदास की छतरी निर्मित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह माता कौन है जिसके दर्शन भक्त लोग विशेष रूप से राजनीति पद या मंत्री पद पाने के लिए करते हैं? साथियों, वो कौन सी माता है जिसके दर्शन भक्त लोग विशेष रूप से राजनीति पद या मंत्री पद के लिए करते हैं? वो है ब्राह्मणी माता। कौन सी है? ब्राह्मणी माता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसके दर्शन विशेष रूप से भक्त लोग राजनीति पद मंत्री पद के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? जालोर को। किसको कहेंगे? जालोर को ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, तापी बावड़ी कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें तापी बावड़ी की तो तापी बावड़ी अपने जोधपुर में है। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता कौन है? साथियों, चित्तौड़गढ़ स्थित जो विजय स्तंभ है उसके निर्माता आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका राइट हो जाएगा साहब राणा कुंभा। क्या है? राणा कुंभा है जो चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है। जैसलमेर की पट्टों की जो हवेलियां हैं वो क्यों प्रसिद्ध हैं? पट्टों की हवेलियां कहां पर है? जैसलमेर में। वो क्यों प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपनी विशालता के कारण, दीवारों पर चित्रकारी के कारण, पत्थर की जाली में की गई कटाई के कारण या हवेली शैली के मध्य विशाल प्रांगण के कारण। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर की जो पट्टों की हवेली है ना, वो क्यों प्रसिद्ध है? वो है जब पत्थर में की गई जाली की कटाई के कारण, या पत्थर की जो जाली में कटाई हुई ना उसके कारण वो हवेलियां प्रसिद्ध हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, निहाल टावर कहां पर अवस्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, बात करें निहाल टावर की तो निहाल टावर अपने राजस्थान में कहां पर है? धौलपुर स्थित घंटाघर में। कहां पर है? धौलपुर में निहाल टावर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? प्यारे साथियों, बात करें राजस्थान के वेल्लोर की तो राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, त्रिभुवनगढ़ दुर्ग या कोसावर्धन दुर्ग? साथियों, राजस्थान के वेल्लोर की बात करें तो भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है वो राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, गढ़बीडली किस किले का लोकप्रिय नाम है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गढ़बीडली कौन से किले का लोकप्रिय नाम है? तारागढ़ किला अजमेर। तारागढ़ किले का लोकप्रिय नाम क्या होगा? गढ़बीडली के नाम से भी इसे जाना जाता है। जो तारागढ़ किला अजमेर है ना, इसको गढ़बीडली के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, नेक नाम बाबा की दरगाह कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक नाम बाबा की जो दरगाह है वो कहां पर है भाई? 12 जिले में। कहां पर है? 12 जिले में नेक नाम बाबा की दरगाह अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, तिमनगढ़ का किला कहां पर है? बताइए भाई, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। तिमनगढ़ का जो किला है वो कहां पर है? धौलपुर में, जयपुर में, सीकर में या करौली में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तिमनगढ़ का जो किला है वो है भाई करौली में। कहां पर है? करौली आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरगासुली कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे साथियों, सरगासुली की बात करें तो सरगासुली जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर आपका राइट आंसर होगा, ध्यान में रख लेना। सरगासुली कहां पर है? जयपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? साथियों, जो रणकपुर का जैन मंदिर है ना उसमें कितने खंबे हैं? ये कहां पर है? रणकपुर में, पाली जिले में। ठीक है ना, इसको खंभू का नगर भी कहते हैं। इस मंदिर में मेरे प्यारे खंभू का मंदिर भी कहते हैं। इस रणकपुर के जैन मंदिर में 1444 खंबे हैं। कितने खंबे हैं? 1444 खंबे इस मंदिर में लगे हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पक्षी चिकित्सालय आपको बताना है, ये अपने राजधानी में है। राजधानी जयपुर में पक्षी चिकित्सालय अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, कौन सा दुर्ग चिड़िया टोक पहाड़ी पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा दुर्ग है जो चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है? नाहरगढ़, तारागढ़, लोहागढ़ या मेहरानगढ़? साथियों, चिड़िया टोक पहाड़ी पर बनने वाला दुर्ग है मेहरानगढ़। कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग है जो चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है जोधपुर में।
कहाँ पर है? जोधपुर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? मातृ रक्षिका देवी कौन है भाई? शीतला माता। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजा जाता है शीतला माता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट कहाँ पर है? जोधपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जहूर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहूर खां का जो संबंध है ना वो बप्पंग से है। किससे है? बप्पंग आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा शहर है जो 100 द्वीपों का शहर कहलाएगा? बांसवाड़ा। यानी कि बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, बात करें मानसून के जुए की तो मानसून का जुआ कहते हैं कृषि को। कृषि, ठीक है ना, कृषि अपने राजस्थान का मुख्य व्यवसाय है। और साथियों, कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। सही है, कभी मानसून अच्छा हो जाए तो अच्छी फसल हो जाती है, कोई बार ज्यादा हो जाए तो नुकसान भी हो जाता है। जुआ है, सट्टा है। मानसून का जुआ किसे कहते हैं? कृषि को कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत के लेखक कौन है? तो साथियों नैनसी है। नैनसी ने मारवाड़ रा प्रगनारी विगत की रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से फटाफट से। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये चित्तौड़ जिले में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थनी के महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इस कोर्स को ले लेना भाई, और प्ले स्टोर को से ऐप को डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं, या फिर इस नंबर पर मैसेज करके मेरे व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं।